नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है। मैं आपको बताऊंगा पिछले 12 घंटों में ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़े हालात कैसे रहे, क्या बड़े अपडेट हुए। इसके साथ ही बात होगी कैसे रूस ने और ईरान ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है, हॉर्मूज में अमेरिका को चारों खाने कैसे चित किया जाए। देखिए, अब्बास अराक्ची साहब जो हैं वो रूस के दौरे पर भी जाने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि रूस और ईरान मिलकर एक ऐसे प्लान पर मुहर लगा सकते हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसके साथ ही चीन की भी बड़ी एंट्री है। चीन का अब क्या रुख है ईरान को लेकर, हॉर्मूज को लेकर, और जो ऑयल ब्लॉक हो रहा है चाइना का, उसको लेकर चीन की क्या रणनीति होगी, इस सब मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। देखिए, कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले की कोशिश की गई, उसके बाद सोशल मीडिया में तमाम तरह की थ्योरी सामने आने लगी है, तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। और उसमें एक बेहद सनसनीखेज दावा जो हो रहा है, वो जो हमला करने वाला शख्स था थॉमस कोल एलन, इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें वो आईडीएफ यानी इजराइल की सेना की जर्सी पहने हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन ये जो हमलावर था, ये आईडीएफ यानी इजराइल की सेना की जर्सी में दिखाई दिया, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस शख्स का इजराइल से कुछ कनेक्शन है और आखिर इसने आईडीएफ की जर्सी क्यों पहन रखी थी। उसी तरह एक बेहद हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई है, जिसका दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ उसके चंद घंटों पहले इजराइल में थॉमस कोल एलन के नाम से सर्च किया जा रहा था इंटरनेट पर। देखिए, ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो शख्स हमला करता है उसके नाम को लेकर सर्च किया जा रहा था सोशल साइट्स पे इजराइल में। ये दो बातें ऐसी सामने आई हैं जिसको लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि क्या इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई हाथ था। देखिए, कल जिस तरह से ये हमला हुआ उसके बाद जो है नेतन्याहू ने बिना वक्त गवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसको लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नेतन्याहू को इतनी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, नेतन्याहू ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में दावे हो रहे हैं कि अभी देखिए इनकी कोई पुष्टि नहीं है, ये अभी सब जांच का विषय है, किसी तरह की कोई बात पुख्ता रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, और इजराइल के प्लान के मुताबिक अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। देखिए, सीज फायर हो गया, उस वक्त भी नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं थे, ये बात सामने आ गई है, सब जानते हैं इस बात को लेकर कि इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका एक बार फिर हमला करे ईरान पर। लेकिन शायद अमेरिका और ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। क्या ये इस तरह से दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया में कि क्या ये वजह तो नहीं कि जिसको लेकर किसी तरह से कोई कनेक्शन है इस शख्स का जिसने हमला किया उसका इजराइल से। ऐसी तमाम थ्योरी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इनमें से किसी थ्योरी की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई दावा ऐसा सामने नहीं आया है, बस ये फिलहाल थ्योरीज ही हैं। इसके अलावा देखिए, बड़ी खबर ये है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो हैं वो पहले पाकिस्तान से ओमान गए। ओमान में जाके उन्होंने ओमान के अधिकारियों से मुलाकात की, ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। उसके बाद वो एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे, और इस बीच में इन चंद घंटों के अंदर अब्बास अराक्ची की बात हुई है सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद से, उनकी बात हुई है तुर्की के विदेश मंत्री से, उनकी बात हुई है कतर के विदेश मंत्री से। देखिए, ये जितने देश हैं इन सब के विदेश मंत्रियों से चंद घंटे के अंदर बात करना और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आना, और आज वो रूस के लिए निकल रहे हैं। यानी देखिए, पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ी तेजी के साथ मिडिल ईस्ट में
ईरान को लेकर हालात जो है वो बदल रहे हैं और ईरान ने एक जबरदस्त जो है विदेश नीति और डिप्लोमेसी का उदाहरण पेश कर दिया है। और जितने अरब देश हैं सबसे अब्बास अरागची साहब की बात हुई है फोन पर। उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि अब रूस जाने के बाद एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है कि आगे हॉर्मूज को लेकर क्या करना है। देखिए मुद्दा असल में हॉर्मूज का है। हॉर्मूज कैसे खोला जाए, वहां से जहाज कैसे निकाले जाए, वहां से अमेरिका के जहाजों को कैसे पीछे किया जाए, ये मुद्दा है जिसको लेकर ईरान और रूस के बीच में आज बड़ी चर्चा होगी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और रूस की चर्चा के बाद पुतिन जिनपिंग से बात करेंगे, यानी रूस और चीन की भी बात होगी, जिसके बाद एक पुख्ता रणनीति बनकर तैयार हो सकती है कि अब आगे हॉर्मूज का क्या करना है।